Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to continue with the fifth video for the third unit. The title of the unit is Reproduction in Plants and we are following KPK textbook board for class 7th. So we were on topic 3.2. We were studying the definition of pollination. What is pollination? बच्चों आप लोगों ने ये लफ्ज सुना होगा कि pollination होता क्या है. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the carpel is called pollination. बच्चों अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियोस में वीडियो 3rd and 4th में हमने ये पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं. और हमने ये भी पढ़ा था कि एंथर विच इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बीच में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं. एंथर एक छोटे से बॉक्स की तरह सा होता है और जैसे आप समझ लें कि फली होती है, पीनट्स की फली हो या बीन्स की फली हो, इस तरह से होता है. और जब उसमें पोलन ग्रेन्स तैयार हो जाते हैं तो वो फिर यूं ऊपर से मुंह उसका खुल जाता है और उसमें से पोलन ग्रेन्स वहाँ से कार्पल में आ जाते हैं. कार्पल के ऊपर जो टॉप का पोर्शन है उसको स्टिग्मा कहते हैं. तो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर एंथर में से स्टिग्मा में आना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है. अभी हम तस्वीर के साथ भी पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ आ जाएगी. पोलिनेशन इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और पोलिनेशन ज़रूरी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पोलिनेशन के बगैर नहीं होती. अब ये तस्वीर को आप देखिए. ये बीच में दरमियान वाला पार्ट जिसके ऊपर येलो कलर का सुराही की तरह का पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कार्पल. और कार्पल के साइडों पर ये जो छोटे छोटे पतले से आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं स्टेमन. और स्टेमन के ऊपर टॉप पर जो बॉक्स है उसको कहते हैं एंथर. इस तस्वीर में भी आप देखिए ये जो पतला सा लंबी सी डंडी होती है बहुत बारीक सी, उसको स्टेमन कहते हैं. और स्टेमन के टॉप पे ये येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंथर. इस एंथर के बीच में पोलन ग्रेन्स होते हैं. ये दरमियान में जो पार्ट है इसको हम कार्पल कहते हैं और कार्पल के टॉप पे जो पोर्शन है जिसमें मुंह खुला होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा. तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स हवा के ज़रिए या कीड़ों के ज़रिए या बर्ड्स के ज़रिए किसी न किसी तरह स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं. ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है और अल्लाह ने एक तरह से यूँ समझ लें कि हवा की, इंसेक्ट्स की और बर्ड्स की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पोलन ग्रेन्स को यहाँ से एंथर से उठा के स्टिग्मा में पहुँचा देते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. अब पोलिनेशन की दो किस्में हैं. सेल्फ पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन to the stigma of the same flower or to the different flower of the same plant. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही फूल के अंदर, ये बेटा पहले भी आपको बताया था, अगर आप सेकंड वीडियो देखें फर्स्ट और सेकंड तो उसमें ये बात तफसील से बताई है कि कुछ फूलों के बीच में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फूल के बीच में होते हैं. तो अगर एक ही फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़ के या किसी बर्ड के ज़रिए या किसी इंसेक्ट के ज़रिए उसी फूल के स्टिग्मा में पहुंच जाएं या उसी पौधे के किसी और फूल के स्टिग्मा में पहुंच जाएं, ये फ़र्क आप समझिए. कि अगर पौधा तब्दील ना हो, फूल बेशक तब्दील हो जाए, पौधा तब्दील ना हो, या तो एक ही फूल के एंथर में से निकल के पोलन ग्रेन स्टिग्मा में चले जाएं या इस फूल के एंथर में से इसी पौधे के दूसरे फूल पे चले जाएं. ठीक है, पौधा तब्दील ना हो तो उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. और क्रॉस पोलिनेशन क्या है? क्रॉस पोलिनेशन ये है
कि एक पौधे में से पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे पौधे में चले गए। अलबत्ता ये जरूरी है कि पौधा उसी किस्म का होगा। ऑफ द सेम स्पीशीज का क्या मतलब है? ऑफ द सेम स्पीशीज का मतलब है कि गुलाब के पौधे की पोलिनेशन मकई के पौधे के साथ नहीं हो सकती। गुलाब के मकई के पौधे की पोलिनेशन मकई के पौधे के साथ ही होगी। ठीक है, तो इसलिए पौधे की किस्म तब्दील ना हो, उसी किस्म के दूसरे पौधे में अगर चले जाएं पोलन ग्रेन्स तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। एक पौधे के पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे तक पहुंच जाएं तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। एक पौधे के पोलन ग्रेन्स उसी पौधे तक पहुंच जाएं, चाहे वो एक ही फूल के बीच में तब्दीली आए या एक फूल से दूसरे फूल में पहुंच जाएं, तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। A benefit of cross pollination is the development of plants which are stronger and grow more vigorously in their environment. क्रॉस पोलिनेशन का एक फायदा ये है कि क्रॉस पोलिनेशन से बाज दफा जो कमजोर पौधे होते हैं, अगर एक पौधा कमजोर है लेकिन उसके पास पोलन ग्रेन्स किसी और पौधे के आगे जो कि जरा ताकतवर है, अपनी डेवलपमेंट में अच्छा है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इस पौधे से जो आगे फ्यूचर में सीड्स बनेंगे वो स्ट्रांग होंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन का बाज दफा फायदा ऐसा होता है, जबकि सेल्फ पोलिनेशन में ये चीज नहीं होती क्योंकि एक ही पौधे के पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये देखिए, आप तो डायग्राम में आपको यही बता रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विद इन द सेम फ्लावर्स। देखिए, एक पौधे के एंथर से स्टिग्मा में उसी पौधे के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, मुख्तलिफ बीज के जरिए, शहद की मक्खियों के जरिए, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के जरिए। यहाँ पर आप देखें तो दिस इज क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर फ्लावर टू द अनदर प्लांट। क्रॉस पोलिनेशन, ये दोनों फूल दो अलग अलग पौधों के होना जरूरी है। ठीक है, एक ही स्पीशीज होगी, एक ही किस्म के पौधे होंगे, लेकिन दो अलग पौधे होंगे, और इसको कहेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या है? एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन का मतलब है पौधा का फूल हवा से तो हिल सकता है, लेकिन हवा के अलावा भी कुछ एजेंट्स हैं जो पोलिनेशन में मदद करते हैं। एजेंट्स कहते हैं करने वाला। तो पोलिनेशन होती कैसे है? Following are the different agents of pollination. Pollination by insect. Insect pollinated flowers are usually brightly colored. They have nectar and sweet smell. जिन पौधों को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया कि उनके ऊपर कीड़ों ने पोलिनेशन करनी होती है, तो उनमें आम तौर पर ऐसी चीज रखी जाती है जिसकी वजह से कीड़े अट्रैक्ट होकर आए। मिसाल के तौर पर उनका कलर बहुत ब्राइट होगा, खुद ब खुद तितलियां या शहद की मक्खियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। दूसरी चीज, उनमें नेक्टर होगा। नेक्टर वो स्वीट मादा है, वो स्वीट सब्सटेंस है जो मीठा होता है और जो फूल के बीच में होता है और जिससे शहद की मक्खियां शहद बनाती हैं। नेक्टर ही होता है जो फूलों का रस चूस के, उसको फूलों का रस जिसको आम जुबान में कहा जाता है, वो नेक्टर ही होता है और वो मीठा होता है और उसको चूस के शहद की मक्खियां शहद बनाती हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी खुशबू होती है, स्वीट स्मेल होगी। वो खुशबू अल्लाह ने फूलों में इसीलिए रखी है कि कीड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस पे आए और आके पोलिनेशन में मदद करें। During this process, the insects usually come to take the nectar from the flowers. इस तरह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो पौधों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आके नेक्टर से जूस के ले जाते हैं। During this process, pollen grains stick to insects and the insects carry the pollen grains to the next flower. इस अमल के दौरान पोलन ग्रेन्स शहद की मक्खियों की टांगों के साथ लग जाते हैं या तितली की टांगों के साथ लग जाते हैं, और जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती हैं तो वो पोलन ग्रेन्स लेके जाती हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स आर रोजेस, पोमग्रेनेट, प्लम्स एंड चेरीज। कुछ एग्जांपल्स जो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स हैं उनकी क्या है? गुलाब, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स हैं, मतलब जो जिनकी पोलिनेशन कीड़े मकोड़ों के जरिए होती है, वो क्या है? गुलाब, अनार और आलू बुखारा, और उसके अलावा चेरीज। ठीक है, पोमग्रेनेट कहते हैं अनार को, प्लम्स कहते हैं आलू बुखारे